80,952.56 करोड़ का बजट है, जो बीएमसी के इतिहास में सबसे बड़ा बजट है आज तक का। महापौर महोदय, मैं आपसे अनुमति चाहता हूं कि मैं अपने लिखित नोट से अपने विचार व्यक्त कर सकूं यहाँ पर। महापौर महोदय, मला माझे विचार व्यक्त करायचा लिखित नोट वाचून। थैंक यू। धन्यवाद महापौर महोदय अनुमति देने के लिए। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि यह बजट एम्बिशन, स्केल और इंटेंट दिखाता है, लेकिन साथ ही साथ ये बजट प्रायोरिटीज, एग्जीक्यूशन और ग्राउंड लेवल इम्पैक्ट पर सीरियस सवाल भी उठाता है। मैं वार्ड नंबर 48 मालवनी का प्रतिनिधि हूँ। मेरे थ्रू हज़ारों लोगों की आवाज़ यहाँ तक पहुँच रही है महापौर महोदय, जो सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं बल्कि ग्राउंड पर रियल चेंज चाहती है। मुंबई का एक्चुअल बदलाव देखना चाहता है, ना ही बस पेपर्स पर। आज एक आम आदमी क्या चाहता है? क्लीन वाटर, अपने परिसर में साफ सफाई, साफ प्रदूषण, अच्छे रास्ते, लेस ट्रैफिक और अपने बच्चों के लिए शिक्षा और जब ज़रूरत पड़े तो अच्छी हॉस्पिटल सेवा। महापौर महोदय, सवाल भी सीधा है, क्या ये बजट सच में आम आदमी, आम मुंबईकर तक पहुंच रहा है? महापौर महोदय, मैं यहाँ पर बजट ग्रोथ वर्सेस ग्राउंड रियलिटी पे कुछ फैक्ट्स चेक बताना चाहूँगा। महापौर महोदय, पिछले 5 सालों में बीएमसी का बजट 39,000 करोड़ से बढ़कर 80,952 करोड़ तक हो गया है। ये लगभग डबल ग्रोथ है पिछले 5 सालों में। मुंबई का पॉपुलेशन लगभग 1.3 करोड़ के आसपास है। अर्बन प्रेशर बढ़ रहा है, इनफॉर्मल सेटलमेंट्स एक्सपांड हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड हर साल बढ़ रही है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी पर क्या है? महापौर महोदय, रोड्स पर खड्डे दिखाई दे रहे हैं, हर साल कहीं ना कहीं फ्लडिंग हो रही है, वाटर सप्लाई इनकंसिस्टेंट है, पब्लिक सर्विस जैसे वाटर, एसडब्ल्यूएम, पीसीओ, एसडब्ल्यू डिपार्टमेंट पर प्रेशर है। तो सवाल यह उठता है, अगर बजट डबल हुआ है तो क्वालिटी ऑफ लाइफ डबल क्यों नहीं हुई है? ग्रोथ नंबर्स में नहीं, लोगों की जिंदगी में दिखाई देना चाहिए। महापौर महोदय, ये बजट इंफ्रास्ट्रक्चर बायस है, ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं। महापौर महोदय, इस बजट का लगभग 60% कैपिटल एक्सपेंडिचर में जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में पिछले 4 साल के एडमिनिस्ट्रेशन पीरियड में हैवी इन्वेस्टमेंट हुआ है, रोड्स, मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एंड लार्ज स्केल डेवलपमेंट्स। But when you look at healthcare, education and social welfare, their share is comparable much lower. This creates a clear imbalance. Concrete development हो रहा है, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट पीछे रह गया है। इसलिए मैं डिमांड करता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन पीरियड के व्हाइट पेपर पब्लिश किए जाएं। कितने पैसे कहाँ स्पेंड हुए, कौन से प्रोजेक्ट्स में हुए, आज क्या स्टेटस है उस प्रोजेक्ट्स की, और इतना स्पेंड करने से पब्लिक इंपैक्ट क्या हुआ है। महापौर महोदय, ट्रांसपेरेंसी जरूरी है अकाउंटेबिलिटी के लिए। अब मैं कुछ अपना हेल्थ केयर पे कुछ विषय पेश करना चाहूँगा। महापौर महोदय, हेल्थ केयर बीएमसी की सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस साल हेल्थ केयर के लिए 7,456 करोड़ एलोकेट किया गया है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बहुत कंसर्निंग है। हॉस्पिटल्स ओवरक्राउडेड है, बेड्स अवेलेबल नहीं होते, इंफ्रास्ट्रक्चर आउटडेटेड हो चुका है, स्पेशलाइज्ड सर्विस की शॉर्टेज है। हर साल स्पेंडिंग बढ़ रही है, लेकिन हेल्थ केयर इंप्रूव नहीं हो रहा है। ये सवाल उठता है कि क्या 7,456 करोड़ का हेल्थ केयर मिल रहा है? आंसर है नहीं। स्पेशल चिल्ड्रन एंड पीडियाट्रिक हेल्थ केयर गैप। महापौर महोदय, वेस्टर्न सबर्ब में कोई डेडिकेटेड पीडियाट्रिक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं है। स्पेशल चिल्ड्रन के लिए, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के लिए, पीडियाट्रिक ट्रॉमा केयर के लिए, न्यूबॉर्न कॉम्प्लिकेशन के लिए पेरेंट्स को मजबूरन प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ता है या काफी लॉन्ग डिस्टेंस जाना पड़ता है। ये अनएक्सेप्टेबल है। अब मेरे वार्ड में महापौर महोदय, मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। मालवनी जैसे मेरा वार्ड में 70% स्लम है, वहाँ पर कोई फुल्ली फ्लेज म्युनिसिपल हॉस्पिटल नहीं है। शताब्दी लोगों को काफी दूर जाना पड़ता है, शताब्दी जाना होता है, कूपर हॉस्पिटल जाना होता है या कैम हॉस्पिटल जाना होता है। इमरजेंसी में टाइम वेस्ट होता है और कई बार जान भी चली जाती है। महापौर महोदय, एक छोटा सा मतलब एक बहुत भयानक इंसिडेंट हुआ था जनवरी 2026 में, करीबन 2 महीने पहले। वहाँ पे एक सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था घर का। फर्स्ट फ्लोर पे लोग रहते थे, वहाँ पे सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था। उसका इम्पैक्ट सेकंड फ्लोर तक चला गया था। सेकंड फ्लोर पे जो लोग रहते थे वो भी इंजर्ड हो गए थे। करीबन उसमें से 7 लोग इंजर्ड हुए थे और उसमें से
जो ट्रीटमेंट चल रहा था उस दौरान उनमें से 5 लोगों की मौत भी हो गई। महापौर महोदय, उस सिचुएशन में ऐसा हुआ कि उन पेशेंट्सों को पहले सबसे पहले लोकल हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहां पर उन्हें ट्रीटमेंट फर्स्ट एड मिली। लोकल हॉस्पिटल में बंद वार्ड नहीं होता है, वहां पर ट्रीटमेंट मिली। उसके बाद में उनको शताब्दी लेके गए। शताब्दी में जाने के बाद में पता चला कि वहां पे बंद वार्ड ऑपरेशनल नहीं है। वहां से हम लोगों को उसको कुपर में भेजे। कुपर में भी बंद वार्ड ऑपरेशनल नहीं था, बट वहां पे फर्स्ट एड उनको ट्रीटमेंट मिला थोड़े टाइम के लिए। वहां से हमें उनको शिफ्ट करना पड़ा केईएम में। वहां पर महोदय ये जो शिफ्टिंग में जो पेशेंट्स की हाल हुई, ये भी एक कारण हो सकता है उनकी जान जाने का। वहां पर महोदय अब दवाई डिले की वजह से ये जान गई, ऐसा हम कह सकते हैं। वहां पर महोदय मुझे और एक पॉइंट इसमें ऐड करना है कि ऐसे डिजास्टर सिचुएशन में जो लोकल हॉस्पिटल है वहां पे एक बहुत बड़ा इश्यू देखने को मिला। साहेब आपण लक्ष द्या याच्यावरती। साहेब कसं झालं ना, तिकडे ऍडमिशन तर घेतले ते लोकल हॉस्पिटलांनी, आणि काय झालं त्यातमध्ये एक फॅमिलीचे 5 लोक जखमी झालेले होते त्यातमध्ये, आणि तो सगळेजण हॉस्पिटलमध्ये होते और वहां पे ट्रीटमेंट नहीं मिल रही थी उनको, क्योंकि वहां पे बंद वार्ड नहीं था। तो उनका जो डिस्चार्ज कराना था तो वो डिस्चार्ज वो दे नहीं रहे थे और पैसे मांग रहे थे महापौर महोदय। पैसे कौन देगा वो टाइम पे, क्योंकि पूरे घर के जो लोग थे, सुबह सुबह ये ब्लास्ट हुआ था अराउंड 7:30 8 o'clock को, तो सब लोग इंजर्ड हो गए थे। तो महापौर महोदय ऐसे कोई एक पॉलिसी आनी चाहिए जिसमें एक ऐसा डिजास्टर सिचुएशन होता है तो उसमें लोगों की हेल्प अनकंडीशनल ये प्राइवेट हॉस्पिटल भी ही करना चाहिए। ये मेरा एक निवेदन है इसमें। और एक चीज है कि केईएम ट्रेनिंग सेंटर है मालवनी में महापौर महोदय, वहां पर एक अच्छा भव्य स्ट्रक्चर बन गया है, ग्राउंड +4 का बन गया है। वो स्ट्रक्चर बनाने में बीएमसी ने काफी अपने पैसे भी खर्च किए, इन्फ्यूज किए, लेकिन सिर्फ वहां पर ओपीडी हो रही है। नो एडमिशन, नो एमआरआई, नो सिटी स्कैन। डेंटल ओपीडी के लिए भी स्पेस अलॉकेट किया गया है, बट मशीनरी नहीं होने के कारण सिर्फ मोबाइल डेंटल वैन आती है और उपचार किया जाता है। महापौर महोदय वहाँ पे स्किन की ओपीडी भी होती है, बट डॉक्टर की कमी होने के कारण काफ़ी लोगों को वहाँ पे सुविधा नहीं मिलती है। काफ़ी पेशेंट्स ऐसे ही जाते हैं जिनको उनके टाइम कॉन्स्टेंट के कारण वहाँ पे सुविधा नहीं मिलती है। महापौर महोदय मैं ऐसा निवेदन करना चाहता हूँ कि उसे एक फुल फ्लेज हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि स्ट्रक्चर रेडी है। और महापौर महोदय वहाँ पे बेसिक मेडिसिन भी कभी कभी अवेलेबल नहीं होती है, तो जो गरीब पेशेंट्स होते हैं उनको बाहर से मेडिसिन खरीदना पड़ता है। यह इशू केवल केईएम हॉस्पिटल का नहीं है, बल्कि काफी सारे बीएमसी हॉस्पिटल्स का है। मेरा ऐसा निवेदन है कि केईएम ट्रेनिंग सेंटर को एक फुल्ली फ्लेज हॉस्पिटल में तब्दील होना चाहिए, जहां पेशेंट्स को एडमिट किया जाए, एमआरआई सिटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए और एक डायलिसिस सेंटर लाया जाए ताकि स्थानिक लोगों की समस्या दूर हो। नो न्यू हॉस्पिटल डिस्पाइट लैंड रिजर्वेशन। महापौर महोदय एक और इंपॉर्टेंट इशू है हॉस्पिटल रिजर्व प्लॉट्स का। कई जगह हॉस्पिटल के लिए लैंड रिजर्व्ड है, लेकिन ग्राउंड पर कोई नया हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट होता नहीं दिख रहा है। महापौर महोदय इस साल अप्रोक्सीमेटली 7,000 प्लस हेल्थ केयर 7,000 प्लस करोड़ हेल्थ केयर सेक्टर पर स्पेंड किया जा रहा है। इतना ह्यूज बजट होने के बावजूद भी न्यू हॉस्पिटल का एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, जो बहुत कंसर्निंग बात है। पॉपुलेशन कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, पेशेंट्स लोड भी काफ़ी बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब से एक्सपांड नहीं हो रहा है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट सिटीजन पे आता है। ओपीडी ओवरक्राउडेड हो जाते हैं, वेटिंग टाइम बढ़ जाता है और इमरजेंसी केसेस में भी टाइमली ट्रीटमेंट मिलना मुश्किल हो जाता है। आईसीयू हमेशा फुल रहते हैं, बेड मिलने में काफ़ी दिक्कत होती है। महापौर महोदय हेल्थ केयर एक्सपांशन अब ऑप्शन नहीं, नेसेसिटी बन चुकी है। मालवनी 7 नंबर में मेरे इलाके में एक लैंड रिजर्व्ड है वेलफेयर सेंटर के लिए। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि वहाँ पर कोई हॉस्पिटल प्रॉपर नहीं है, डायलिसिस सेंटर नहीं है, तो महापौर महोदय ये लैंड पे अभी पार्किंग माफिया ने अपनी पार्किंग के लिए कब्जा ये एनक्रोच करके रखा हुआ है। तो इसको हम अपने उसका एनक्रोचमेंट हटा के वहाँ पर एक अच्छी डिस्पेंसरी के साथ साथ डायलिसिस सेंटर बनाया जाए। ऐसा करेंगे तो मालवनी मलाड की जनता को काफ़ी बेनिफिट होगा। एमआरआई क्राइसिस इन शताब्दी हॉस्पिटल। महापौर महोदय पेशेंट्स को 10 से 15 दिन का वेट करना पड़ता है एमआरआई कराने के लिए इन स्पेसिफिक शताब्दी हॉस्पिटल कांदिवली।
इमरजेंसी में ये डिले डेंजरस होगा। आउटडेट और वहाँ की मशीन आउटडेटेड हो चुकी है, जिससे उसकी जो रिपोर्ट आती है तो बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल से वो रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। पेशेंट गाइडेंस इशू, महापौर महोदय, म्युनिसिपल हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स और उनके रिलेटिव्स काउंटर से काउंटर भागते रहते हैं, उन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट में डिले होता है और सीनियर सिटीजन्स और पुअर पेशेंट्स को ज्यादा तकलीफ होती है। इसलिए हर हॉस्पिटल में एक प्रॉपर हेल्प डेस्क या पेशेंट्स गाइडेंस सेंटर होना चाहिए, ताकि पेशेंट्स को करेक्ट डिपार्टमेंट तक पहुंचने में गाइड मिले। ये छोटा सा स्टेप एक पेशेंट एक्सपीरियंस को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकता है। हेल्थ केयर रिफॉर्म, महापौर महोदय, हेल्थ केयर पर इतना स्पेंडिंग हो रहा है तो ग्राउंड पर भी इंप्रूवमेंट दिखना चाहिए। तो मैं ये निवेदन करता हूं कि एक डेडिकेटेड पीडियाट्रिक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल स्टैब्लिश किया जाए सबब एरिया में। साथ ही सभी मेजर हॉस्पिटल्स में स्पेशल चाइल्ड केयर यूनिट स्टैब्लिश किया जाए, ताकि टाइमली डायग्नोस और ट्रीटमेंट अवेलेबल हो सके। केईएम ट्रेनिंग सेंटर को अपग्रेड किया जाए। एमआरआई मशीन्स न्यूली लाया जाए केईएम हॉस्पिटल में। मेडिसिन अवेलेबिलिटी एंड हेल्प डेस्क इन हॉस्पिटल्स में होना चाहिए। और साथ ही साथ एक रिहेबिलिटेशन सेंटर का भी बहुत ज़रूरत है, चाहे वो ड्रग एडिक्शन के लिए हो, डिसेबिलिटी को हो, या लॉन्ग टर्म रिकवरी केसेस को हो। इकोनॉमिकल वीकर फैमिलीज प्राइवेट रिहेबिलिटेशन सेंटर अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए बीएमसी लेवल पर रिहेबिलिटेशन फैसिलिटी स्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है। महापौर महोदय, महापौर महोदय, इस बजट के द्वारा एक बेटर हेल्थ केयर सिस्टम होना चाहिए और एक जरूरतमंद को इसकी सुविधा मिलनी चाहिए। महापौर महोदय, अभी मैं एजुकेशन सेक्टर पे कुछ बोलना चाहूंगा। एजुकेशन गैप फॉर स्पेशल चिल्ड्रन, महापौर महोदय, एजुकेशन सेक्टर में भी सिचुएशन इक्वली कंसर्निंग है, स्पेशली फॉर स्पेशल एबल्ड चिल्ड्रन एंड न्यूरो डाइवर्जेंट चिल्ड्रन। बीएमसी रन स्कूल सफिशिएंट नहीं है इन बच्चों के लिए। इस वजह से फैमिली को मजबूरन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का सहारा लेना पड़ता है, जहां फीस बहुत हाई होती है। कई फैमिलीज अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा खर्चा करते हैं और कई फैमिलीज अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं है, वो बच्चे वंचित रह जाते हैं पढ़ाई से। महापौर महोदय, ये सिर्फ एक एजुकेशन का इशू नहीं है, ये एक इक्वालिटी और डिग्निटी का भी सवाल है। हर चाइल्ड को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, स्पेशली उन बच्चों को जिनको एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत है। महापौर महोदय, मुंबई महानगर पालिका के वार्ड नंबर 48 के एक म्युनिसिपल स्कूल में कई एजुकेशन से जुड़ी प्रॉब्लम सामने आ रही है। स्टूडेंट की घट रही संख्या, टीचर के वैकेंट पोस्ट, डिजिटल लर्निंग टूल्स की कमी, स्कूल बिल्डिंग्स की खराब कंडीशन, स्पोर्ट्स और करिकुलर एक्टिविटीज का अभाव और स्टूडेंट्स में इंग्लिश और स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग की कमी के कारण एजुकेशन की क्वालिटी पर असर पड़ रहा है। स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन मिले और म्युनिसिपल स्कूल्स में एडमिशन और रिस्पांस बढ़े, इसलिए हमें कुछ मेजर्स अडॉप्ट करना चाहिए। सभी म्युनिसिपल स्कूल्स में डिजिटल क्लासरूम शुरू किए जाए, वैकेंट टीचर पोस्ट तुरंत भरे जाए और सब्जेक्ट वाइज टीचर अपॉइंट किए जाए, कंप्यूटर लैब्स और इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश स्पीकिंग और स्किल डेवलपमेंट क्लासेस शुरू की जाए, स्पोर्ट्स मटेरियल और कल्चरल एक्टिविटीज के लिए फंड्स अलोकेट किया जाए, स्कूल बिल्डिंग की रिपेयर और क्लीनेस इंप्रूव की जाए। और महापौर महोदय, स्टूडेंट्स के लिए करियर गाइडेंस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे ओलंपियाड की प्रिपरेशन क्लासेस में शुरू की जाए। पेरेंट्स टीचर मीटिंग्स वहाँ पर होना चाहिए बीएमसी स्कूल्स में, ताकि पेरेंट्स को भी पता चले कि उनके बच्चों के साथ में स्कूल में कैसी पढ़ाई हो रही है, क्या हो रहा है, उनको भी पता होना चाहिए, जैसे प्राइवेट स्कूल्स और इंटरनेशनल स्कूल्स में होते हैं। स्टूडेंट को एजुकेशन मटेरियल, स्कॉलरशिप और अन्य फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए। इसके अलावा भी स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी प्रॉब्लम्स भी देखी गई है, स्पेशली इन माय वार्ड। कुछ स्कूल्स में मॉनसून में वाटर लॉगिंग हो जाते हैं, टॉयलेट फैसिलिटीज की कमी है, बिल्डिंग लीकेज और स्कूल प्रीमाइसेस में अनहाइजीनिक कंडीशन है, और बिल्डिंग का जो कंपाउंड वॉल है उसकी हाइट काफ़ी कम है। जैसे कि मैंने बताया कि मेरे एरिया में 70% स्लम एरिया है। तो महापौर महोदय, क्या होता है वीकेंड्स पे वहाँ के जो लोकल लोग हैं या बच्चे या जो भी बोलो वो या जो कोई एडिक्शन वाले लोग हैं, तो सेक्लूडेड प्लेस होती है, तो उसमें वो वॉल कंपाउंड को जंप करके स्कूल में ये प्रेमाइसिस में आ जाते हैं और उससे काफ़ी डैमेज होता है स्कूल का। तो हमें वो एकदम अर्जेंट बेसिस पे उसका कुछ उपाय करना होगा, फेंसिंग हो जाए या जो भी ऑप्शन हो। ये मैं जो बोल रहा था महापौर महोदय, ये एमएचबी संकुल स्कूल है गेट नंबर 7 पे, जिसमें करीबन 4,500 बच्चे पढ़ाई करते हैं। हाँ? ओके सर। और महापौर महोदय, और एक
चीज़ है कि वहाँ पर हिंदी स्कूल 1 और हिंदी स्कूल 2 भी है, जिसमें ऑलमोस्ट 1000 बच्चे पढ़ाई करते हैं। वहाँ पर मतलब वो आज स्कूल की जो कंडीशन है बहुत डिटोरिएट कंडीशन में है। स्कूल ग्राउंड फ्लोर की स्कूल है, उसके छत थोड़े डैमेज हो चुके हैं, तो उसका रिपेयर या रीडेवलपमेंट की काफ़ी ज़रूरत है वहाँ पर। तो मैं ये प्रपोज करता हूँ कि वहाँ पर एक अच्छा भव्य स्कूल बने, ताकि वहाँ के लोगों को पढ़ाई करने में सुविधा मिले और हेल्प हो। और इसके अलावा एक सेंसिटिव इशू है, काफ़ी सारे बालवाड़ीज हैं हमारे क्षेत्र में जो एनक्रोच हो चुके हैं। बालवाड़ीज बच्चों के लिए थे, बट वो एनक्रोच हो चुके हैं और पर्सनल बेनिफिट के लिए उसे यूज किया जा रहा है। उन बालवाड़ियों का सर्वे होना चाहिए और उसे प्रशासन खाली करा के बच्चों के भविष्य के लिए उपयोग में लाना चाहिए। वहाँ पर मोदी स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टूडेंट की सेफ्टी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। वहाँ पर मोदी अभी मैं रोड्स के ऊपर कुछ बोलना चाहूँगा। जिस बजट प्रोविजन 2026-27 सिटी लेवल पर रोड डिपार्टमेंट के लिए अप्रोक्सीमेटली 6,875 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया है। वहां पर मोदी थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीस रोड पर कॉन्क्रीटाइजेशन पर खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर जो रियलिटी दिख रही है वो बहुत कंसर्निंग है। रोड्स बार बार खोदी जा रही है, डिपार्टमेंट के बीच प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है और प्लानिंग में भी सीरियस गैप है। वहां पर महोदय मैं एक ऐसा क्लासिक एग्जांपल मेरे वार्ड से मैं दूंगा। उसमें ऐसा हुआ कि जब आरसीसी रोड कंस्ट्रक्ट हो रहा था कई साल पहले, 1-1.5 साल पहले वो कंस्ट्रक्ट हुआ है या 2 साल हुए रहेंगे। वहां पर महोदय उसमें कंस्ट्रक्शन जब आरसीसी रोड जब वहां कंस्ट्रक्ट हो रहा था, वहां पे वाटर पाइपलाइन डाली ही नहीं गई और वो वाटर पाइपलाइन आज तक वो वहां के लोगों को हर डिपार्टमेंट में जाना पड़ रहा है, लेकिन आज तक वो सुविधा उनको उपलब्ध नहीं मिली है। वहां पर मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि कंसर्न डिपार्टमेंट को तुरंत इंस्ट्रक्शन दिया जाए और इस इशू को प्रायोरिटी बेसिस पे रिजॉल्व किया जाए। इसके अलावा ग्राउंड पर कुछ और सीरियस इशू भी दिख रहे हैं। कई जगह पर जहां टॉयलेट के ओवरफ्लो लाइंस को सीवर से कनेक्ट नहीं किया गया है, आरसीसी रोड बन गए बट उनका जो सीवर लाइन है टॉयलेट का ओवरफ्लो वो सीवर तक पहुंचाया गया नहीं है। अब हम उसे टेम्पररी हेल्प करते हैं, सीपी लॉरीज भेजते हैं और उसे खाली करवाते हैं, 1 आध वीक में वापस वो इशू बढ़ जाता है, जिस कारण हमारे जो एसडब्ल्यूएम डिपार्टमेंट पे अन्य से वो लोड बढ़ रहा है। अब इसे रेक्टिफाई करना होगा। सो अगेन डिगिंग ऑफ न्यूली कंस्ट्रक्टेड आरसीसी रोड। इसी तरह हमारे जनता का पैसा गैर जिम्मेदारी काम से करने की वजह से वेस्ट हो रहा है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? इज कॉन्ट्रैक्टर गोइंग टू पेनलाइज फॉर दिस? महापौर महोदय, मेरे वार्ड 48 में महाड़ा आरएससी 2 के अंडर एक आरसीसी रोड पिछले 2 साल से इनकम्प्लीट है। ये अगर तरीके से काम करे बिना रुके तो हार्डली 6 महीने का काम है, बट ये 2 साल हो चुके हैं, अभी तक नहीं हुआ है। कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट सिटीजन पर हो रहा है। रोड के काम चलते बस सर्विस वहां पे बंद कर दी गई है। छोटे बच्चों और औरतों को, हमारे एरिया के लोगों को 1.5 से 2 किलोमीटर चलना पड़ता है, जिसमें मेरे बाजू में हमारी ताई का वार्ड है 49, उनके लोग भी इस रोड की वजह से प्रभावित हैं, क्योंकि बस सर्विस पूरी बंद कर दी गई है। कम से कम 1.5 साल हो चुका है महापौर महोदय। ट्रैफिक कंजेशन बढ़ रहा है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, डस्ट पॉल्यूशन और हेल्थ हजार्ड भी बढ़ रहे हैं। पब्लिक मनी खर्च हो रहा है लेकिन इफेक्टिवली यूज नहीं हो रहा है। जहां जहां रोड्स इनकम्प्लीट है वहां मॉनसून से पहले प्रॉपर अलाइनमेंट होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज बहुत सारे एक्सीडेंट होंगे बाइक्स के। और ये वहां पर मतलब मैं ये ऐसा प्रपोज करता हूं कि मास्टिक यूज करके हम उन रोडों का अलाइनमेंट करें, बिकॉज आई थिंक आफ्टर 30 अप्रैल रोड डिगिंग का परमिशन बंद हो जाएगा। प्रशासन इसके ऊपर जांच करे और स्ट्रिक्ट कार्रवाई करे, ऐसे मैं निवेदन करता हूं। वहां पर महोदय और एक इशू है, रोड विथ 6 मीटर से जो कम है होने के बावजूद भी सेंट्रल एजेंसी के थ्रू काम हैंडल किया जा रहा है, जो इरेगुलरिटी को इंडिकेट करता है। इसलिए मैं डिमांड करता हूं प्रॉपर इंक्वायरी हो, अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए, ऑडिट कंडक्ट किया जाए। पब्लिक मनी को प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। महापौर महोदय, इसी चलते मैं आरसीसी रोड के और एक चीज को आपके सामने रखना चाहूंगा, जो बहुत सीरियस इशू है कि जब आरसीसी रोड बन रहे इंटरनल जो 6 मीटर के अंदर की मैं बात कर रहा हूं,
तो उसमें क्या हुआ कि रोड जो लेवल है वो थोड़ा राइज हो गया है। क्यों, सही बात है कि रोड बन रहा है तो उसका लेवल तो राइज होगा, बट जो दो रोड के बीच में जो स्लम एग्जिस्ट कर रहा है, जिनके गलियां हैं, वो सब नीचे हो गए। अब रोड्स के बाजू में जो माइनर ड्रेन बना, जिसका इनलेट है, वो हो गया है गलियों से ऊपर, मतलब उसको गलियों से अलाइन नहीं किए इन लोगों ने। रोड कॉन्ट्रैक्टर का ये या जो इंजीनियर है वो उसको देखा नहीं बराबर कि उसको अलाइन नहीं किए। तो अब जब वो ड्रेन भरेगा फॉर एनी रीजन, या मॉनसून में जब वो ओवरफ्लो होगा, तो वो जो इनलेट है वो इनलेट का काम नहीं करेगा, वो आउटलेट का उस गलियों के लिए काम करेगा, और वो 100% फ्लड होना वहां पे संभव है। जो लोग वहां पे रहेंगे वो घर से अपने बाहर नहीं निकल पाएंगे बारिश में, और या फ्लड जब ओवरफ्लो होगा गटर तो बाहर नहीं निकल पाएंगे महापौर महोदय। तो फ्लडिंग के कारण एरिया में मतलब ये पब्लिक सेफ्टी और प्लानिंग फेलियर का इशू है मैडम महापौर महोदय। फ्लडिंग के कारण एरिया में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, टाइफाइड, क्लोरिया और स्किन इन्फेक्शन जैसे बीमारियां कॉन्टेमिनेटेड पानी और मस्कीटो ब्रीडिंग की वजह से फैल सकती है। सो महापौर महोदय, मैं एक आपसे निवेदन करूंगा कि ये जैसे जो ये गलियां हैं, तो ये अपने प्रशासन वहाँ पे इंस्पेक्शन करे और जो रेक्टिफाई कर सकते हैं, जो बेस्ट सॉल्यूशन दे सकते हैं, वो हमें इम्प्लीमेंट करना होगा बिफोर मॉनसून। महापौर महोदय, मैं रोड रिफॉर्म में ये बोलना चाहूँगा कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में अकाउंटेबिलिटी इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। मैं प्रपोज करता हूँ कि 5 years गारंटी ऑन रोड्स, तो शायद 5 year गारंटी तो है ही अभी भी। थर्ड पार्टी क्वालिटी ऑडिट होना चाहिए, पुअर कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्टिंग करना चाहिए, क्वालिटी चेक के बिना पेमेंट रिलीज नहीं हो। साथ ही साथ हैंडओवर के टाइम पे, ये मेन है, साथ ही साथ हैंडओवर के टाइम पे जो बॉक्स ड्रेन वो ये बनाते हैं उसका प्रॉपर इंस्पेक्शन मैंडेटरी होना चाहिए, क्योंकि जो बॉक्स ड्रेन होता है उसमें जो फिल करते हैं, जो ऊपर आरसीसी, ये जो नीचे सेंटरिंग मटेरियल लगाते हैं, वो सबसे पुअर क्वालिटी का सेंटरिंग मटेरियल लगाते हैं। जब वो आरसीसी डालते हैं, पोर करते हैं, वही टाइम पे वो आरसीसी जो मटेरियल होता है, सीमेंट और कंक्रीट मिक्स जो बोलते हैं, वो गटर के अंदर गिर जाता है। महापौर महोदय, वो ऐसे डंप के डंप दिखते हैं। एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था मेरे वार्ड में थोड़े टाइम पहले कि वो जो बॉक्स ड्रेन था उसमें कहीं पर एक डैमेज था जहां से लीक हो रहा था, और उसी के बाजू से 36 इंच की पाइपलाइन जा रही थी। तो वो ड्रेन, बॉक्स ड्रेन से पानी गिरने की वजह से वो कोल्यूशन हुआ वो बॉक्स ड्रेन 36 पाइप के पानी के पाइप को, और वो लीकेज हुआ पानी। और वो पता कब चला, जब वो कंक्रीट वाले रोड को से बाहर पानी आया, जब वो चीज सबके सामने आई। तो महापौर महोदय, इसका अकाउंटेबिलिटी किसकी है? ये चेक क्यों नहीं हुआ था कि बॉक्स ड्रेन चेक क्यों नहीं होता है? तो मैं ऐसा बोलना चाहूंगा कि ये बहुत सीरियस पब्लिक हेल्थ इशू है। इस इंसिडेंट में कॉन्ट्रैक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अथॉरिटी ने क्या एक्शन लिया, ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना चाहिए। महापौर महोदय, मैं भी वाटर डिपार्टमेंट के बारे में कुछ बातें करना चाहूंगा। वाटर कंटामिनेशन एंड पाइपलाइन फेलियर, महापौर महोदय, ये तो पूरे मुंबई का और खास करके मेरे पूरे वार्ड का मेजर कंसर्न है। एक और बहुत क्रिटिकल इशू है वाटर कंटामिनेशन का। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया जा रहा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अभी भी कंसर्निंग है। कई जगह पाइपलाइन बहुत पुरानी हो चुकी है और डिटोरिएट हो रही है। फ्रीक्वेंटली पाइप बस्ट रिपोर्ट हो रहे हैं, और इलीगल टैपिंग भी काफी बढ़ गया है। इन सब वजह से पूरा वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट सिटीजन पर पड़ रहा है। कॉन्टेमिनेटेड वाटर हाउस होल्ड तक पहुंच रहे हैं, लोगों को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल रहा है। इससे वाटर बॉर्न डिजीज का रिस्क भी काफी बढ़ रहा है, जैसे गैस्ट्रो, टाइफाइड, डेंगू रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन और अदर इन्फेक्शंस। महापौर महोदय, ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू नहीं है, ये एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बन सकती है अगर टाइमली एक्शन नहीं लिया गया। इसलिए मैं ये सवाल उठाना चाहता हूं, इतना मैसिव स्पेंडिंग के बाद भी सिटीजन को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर क्यों नहीं मिल रहा है? मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ओल्ड पाइपलाइंस का अर्जेंट ऑडिट किया जाए, फ्रीक्वेंट बस्ट एरियाज आइडेंटिफाई किया जाए, इलीगल टैपिंग पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, और कंटामिनेटेड वाटर सप्लाई वाले एरियाज में इमीडिएट करेक्टिव मेजर लिया जाए। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर बेसिक नेसेसिटी है और इस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ये सीरियस एक कंसर्न है महापौर मैडम। ऑफिशियल वाटर कनेक्शन अगर किसी को लेना होता है तो इतनी डिफिकल्टी आती है कि वो वाटर थेफ्ट की और बढ़ता है। जो स्लम ड्वेलर्स होते हैं वो इतना वेट नहीं कर सकते या ये इतने प्रोसेस फॉलो नहीं कर सकते, तो वो वाटर थेफ्ट की और बढ़ जाते हैं। कौन कौन जिम्मेदार है इसके लिए? रेवेन्यू लॉस हो रहा है इस वाटर थेफ्ट के कारण। इस वाटर कनेक्शन के प्रोसीजर को सिंप्लीफाई करना चाहिए, सो दैट
सब कनेक्शन लीगल होंगे और वाटर एंड सीवेज रेवेन्यू बढ़ेगा। वाटर रिफॉर्म, महापौर महोदया, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सिस्टमैटिक रिफॉर्म की जरूरत है। सिटी वाइड पाइपलाइन ऑडिट, ओल्ड पाइपलाइंस का रिप्लेसमेंट होना चाहिए। वाटर थेफ्ट और इलीगल टैपिंग पर स्ट्रिक्ट एक्शन। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर बेसिक राइट है और इस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। महापौर महोदय, अभी मैं SWD डिपार्टमेंट पे कुछ बात करना चाहूँगा। ड्रेनेज फेलियर एंड एनवायरमेंटल डैमेज। महापौर महोदय, मैं अपने वार्ड मालवनी से ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी एक्सपीरियंस किया जब माइनर ड्रेन की क्लीनिंग हो रही थी। ये बहुत बड़ा एक सीरियस इशू है। प्री मानसून के दौरान जब माइनर नाला क्लीनिंग का काम चालू था, तब एक बहुत ही कंसर्निंग रियलिटी सामने आई। ये एरिया मालवनी गेट नंबर 7 के बीच में है, जहां माइनर नाला क्लीन होता था। महापौर महोदय, जब माइनर नाला क्लीन होता था, हमने उसको देखा कि उसको मेजर नाले का कहीं ना कहीं तो कनेक्शन होगा ना। जब माइनर नाला होता है तो हमें पता चला कि वहां पे मेजर नाले है ही नहीं, और जो माइनर नाले का आउटपुट है वो मेन ड्रेनेज सिस्टम में जा ही नहीं रहा है। इंस्टेड ये पानी डायरेक्टली मैनग्रोव और ओपन फॉरेस्ट एरियाज में डिस्चार्ज हो रहा है। सेम सिचुएशन लगुन रोड मालवनी का माइनर नाले का भी है। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि यह सिचुएशन एक दिन या एक साल की नहीं है, ये कई सालों से चल रहा है। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट लोकल रेसिडेंट और एनवायरनमेंट दोनों पे हो रहा है। इसका कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीरियस है। सीवियर वाटर लॉगिंग हो रही है, हेल्थ हजार्ड क्रिएट हो रहा है, मस्कीटो ब्रीडिंग बढ़ रही है और मैनग्रोव इकोसिस्टम को भी नुकसान हो रहा है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस इशू को प्रायोरिटी बेसिस पे एड्रेस किया जाए, जहां प्रॉपर सर्वे कंडक्ट किया जाए और माइनर और मेजर ड्रेन्स के बीच मिसिंग कनेक्शन आइडेंटिफाई करके इमीडिएटली कंस्ट्रक्ट करके कंप्लीट किया जाए। यह सिर्फ एक ड्रेनेज का इशू नहीं है, यह पब्लिक हेल्थ, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड फ्लड प्रिवेंशन का भी सीरियस मैटर है। स्पेशली मानसून के पहले इस पर अर्जेंट एक्शन लेना बहुत जरूरी है। महापौर महोदय, ड्रेनेज प्लानिंग में कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच की जरूरत है। फुल ड्रेनेज मैपिंग हो, माइनर ड्रेन्स को मेजर ड्रेन से मैंडेटरी कनेक्शंस और मैनग्रोव्स की प्रोटेक्शन होना चाहिए। साथ यहाँ पर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा जो मिस हो गया था, कि भरनी माफिया पर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होना चाहिए। कई जगह इलीगल फिलिंग की वजह से नेचुरल ड्रेनेज पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है, और जहां STP वर्क्स अंडरवे है वहां भी स्पेशल मॉनिटरिंग की जरूरत है, ताकि फ्यूचर फ्लडिंग का रिस्क अवॉइड किया जा सके ड्यू टू डैमेज ऑफ मैनग्रोव्स। महापौर महोदय, अभी PCO डिपार्टमेंट पे मैं बात करना चाहूंगा, जहां पर स्टाफ शॉर्टेज है और मस्कीटो की ब्रीडिंग काफी बढ़ रही है बिकॉज ऑफ शॉर्ट स्टाफ। महापौर महोदय, एक और बहुत सीरियस कंसर्न है, स्टाफ की सीवियर शॉर्टेज है। पूरे एरिया को कवर करने के लिए एडिक्वेट मैन पावर नहीं है PCO डिपार्टमेंट में हमारे पास। जो परमानेंट BMC स्टाफ है वो भी लिमिटेड है, और जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लेबर काम करते हैं उनकी भी सिचुएशन अभी क्लियर नहीं है। रिटायर्ड स्टाफ को रिप्लेस नहीं किया जा रहा है, जिससे मैन पावर और कम हो रहे हैं। दूसरी तरफ कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ भी ऑन बोर्ड नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। ये स्पेसिफिक टू माई वार्ड महापौर महोदय। इस डिले की वजह से ग्राउंड लेवल पर काम इंपैक्ट हो रहा है और सिटीजन को इसका हैवी बर्डन फेस करना पड़ रहा है। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट मस्कीटो ब्रीडिंग के रूप में सामने आ रहा है। कई एरियाज में एक्सेसिव मस्कीटो ब्रीडिंग हो रही है, जो पब्लिक हेल्थ के लिए सीरियस कंसर्न है। डेंगू, मलेरिया और अदर मस्कीटो बॉर्न डिजीज का रिस्क भी बढ़ रहा है। महापौर महोदय, मानसून बिल्कुल नजदीक है और हमें पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए, लेकिन स्टाफ शॉर्टेज और कॉन्ट्रैक्ट डिले की वजह से ये प्री मानसून प्रिपरेशन भी प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस को इमीडिएटली कंप्लीट किया जाए, एडुकेट मैन पावर डिप्लॉय किए जाए और रिटायर्ड स्टाफ का रिप्लेसमेंट पर भी अर्जेंट एक्शन लिया जाए।